नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि शनि का कुंभ राशि के अंदर गोचर मिथुन लगन की कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, और साथ ही साथ ये बताने वाला हूं कि मिथुन लगन की कुंडली हो और शनि नवम स्थान यानी कुंभ राशि के अंदर बैठा हो तो उसको जीवन के अंदर क्या फल देता है। वो दोनों स्थितियां ही आज अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। नवम स्थान है वो पिता का स्थान होता है, भाग्य का स्थान उसको कहा जाता है। नवम स्थान है वो भाई के व्यापार का और भाई के वैवाहिक जीवन का स्थान होता है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, खोज, अन्वेषण, इनसे संबंधित चीज़ों की गणना है वो नवम भाव से की जाती है। संतान की अभिरुचि यानी संतान की किस विषयों के अंदर रुचि रहेगी उसकी गणना भी नवम भाव से की जाती है। पति पत्नी का स्थान परिवर्तन या यात्रा है या नौकरी के अंदर बदलाव है वो भी नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव है वो दसम भाव का व्यय स्थान होता है, तो प्रमोशन आदि की स्थिति और उसके अंदर बन रही अड़चन वगैरह का भी नवम स्थान से गणना की जाती है। नवम स्थान है वो आपकी सभी चीज़ों के अंदर, भाग्यवर्धक चीज़ों के अंदर, यानी कि आपकी सभी चीज़ें, भाग्य, लक, गुड लक सभी है वो नवम भाव पे डिपेंड करता है। तो शनि है वो धीमी गति का कारक होता है। शनि है वो खोज, इतिहास, अन्वेषण का भी कारक होता है। कुंभ राशि है, कुंभ राशि जो खोज से संबंधित चीज़ें होती है, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, भूगर्भ से संबंधित हो, खगोल से संबंधित हो, या औद्योगिक प्रौद्योगिक जो संस्थान जो होते हैं वो सारे जिनके अंदर खोज से संबंधित चीज़ें होती है सारे के सारे कुंभ राशि के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जिनकी कुंडली के अंदर, जिनकी मिथुन लगन की कुंडली है, शनि नवम भाव के अंदर बैठे हों, और या जिनका मिथुन लगन हो और शनि है नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या फल मिलेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शनि यहाँ पे बैठ के मिथुन लगन वालों के लिए उच्च शिक्षा के अंदर सहायक होते हैं। जो पीएचडी से संबंधित जो खोज, यानी कि पीएचडी के लेवल की जो शिक्षाएं होती है, एमफिल, पीएचडी, या ग्रंथी यानी जो साहित्यकार या ग्रंथ जो लिखते हैं या उनके ऊपर जो खोज करते हैं, उनसे संबंधित शिक्षा है यहाँ पे शनि दिलवाता है। शनि है यहाँ प्रौद्योगिक संस्थाओं में एडमिशन दिलवा के उनके जीवन के अंदर अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है। शनि यहाँ पे बैठ के जातक की लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं सुनिश्चित करता है। ऐसे लोगों को यात्राओं करने का भी बहुत ज़्यादा शौक रहता है, घुमक्कड़ी टाइप के लोग होते हैं। शनि यहाँ पे बैठ के विदेश यात्रा का जरूर उसको एक न एक मौका जरूर देता है। शनि यहाँ पे बैठ के उसके भाग्य को थोड़ा धीमा जरूर कर देता है, लेकिन जो भी उसको भाग्य के स्वरूप मिलेगा वो स्थायी होगा, यानी उसके अंदर कोई डाउनफॉल नहीं होगा। जो भी होगा धीरे धीरे उसके भाग्य को बढ़ाता हुआ जाएगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए और पिता के धन आदि के लिए ये ठीक है, लेकिन ससुराल पक्ष के धन के लिए भी ठीक है, ससुराल पक्ष के परिवार कुटुंब आदि के लिए भी ये अच्छा होता है। भाई बहनों की शादी के अनुसार भी नवम भाव से देखी जाती है, यानी कि छोटे भाई बहन हो तो उनका पति या पत्नी है वो शनि के संबंधित चीज़ों का या तत्वों का उनके अंदर गुण मिलेगा, यानी रंग उनका साफ होगा, गोरा होगा, शनि से संबंधित उनका व्यवहार होगा, यानी कि एकदम धीरे या व्यवहारिक जो चीज़ें होती है उनका स्वभाव बड़ा शांत और ठंडा स्वभाव वाले लोग होते हैं, उनके पति पत्नी जो भी होंगे। शनि है यहाँ पे बैठ के पंचम स्थान से पंचम स्थान, यानी कि उस जातक के बच्चों के लिए भी शनि की शिक्षा है। शनि से इंग्लिश मीडियम जो शिक्षाएं वगैरह होती है वो सुनिश्चित करता है। उनके खेल आदि के अंदर जो ठंडे खेल हैं, दिमागी कसरती के जो खेल हैं, उनके लिए भी ये शनि यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है। स्थान परिवर्तन, पति या पत्नी का स्थान परिवर्तन या ग्रह चेंज या नौकरी के अंदर बदलाव भी तीसरे भाव के अंदर शनि गोचर करे तो होता है, या शनि वहाँ नवम भाव के अंदर बैठा हो तो स्थान परिवर्तन कई बार करना पड़ता है, चाहे नौकरी को लेके हो चाहे घर को लेके हो। स्थान परिवर्तन की स्थिति यहाँ पे शनि उत्पन्न करता है। यहाँ से छठे भाव से यह चतुर्थ स्थान के अंदर पड़ता है, यानी कि जो
ननिहाल पक्ष होता है, मामा पक्ष होता है, उनकी संपत्ति भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। उनकी संपत्ति के लिए उनका जो ननिहाल होगा, ननिहाल का जो घर होगा ना, वो एक पुराने टाइप के घर के जैसा होगा। जो पुराने टाइप के जो घर होते हैं ना, चुन्ना मिट्टी आदि से बने हुए, उस टाइप के उनके घर मिलेंगे। और घर है वो बड़ा मिलेगा, संयुक्त परिवार, संयुक्त फैमिली मिलेगी। तो जिनके नवम में शनि हो, उनका ननिहाल पक्ष भी शनि से प्रभावित मिलेगा। 11वें भाव से ये 11वां भाव होता है, यानी बड़े भाई, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के लिए भी शनि का नवम स्थान के अंदर बैठना उनकी तरक्की के अंदर स्थायी स्थिति उत्पन्न करते हैं। यानी बड़े भाई की, बड़ी बहनों की या दोस्तों की जो तरक्की है वो भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। 12वें स्थान से ये शनि यहाँ पे 10वें स्थान के अंदर पड़ता है। अगर यहाँ से गिनती करें तो ये 10वां स्थान होता है, 7, 8, 9, 10। यानी कि चाचा का जो व्यापार होगा, चाचा जो पिता के छोटे भाई है, ये पिता के जो छोटे भाई होते हैं, उनका स्थान 12वां स्थान माना गया है। तो चाचा का जो व्यापार होगा वो भी शनि से संबंधित होगा। यहाँ पे शनि बैठ के माता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी परेशानी जरूर देते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान माता का है। यहाँ से छठा भाव शनि पड़ता है। यहाँ पे छठा भाव है वो रोग, ऋण, परेशानियों का होता है। तो यहाँ माता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी परेशानी जरूर देते हैं। शनि से संबंधित उनको रोग, यानी गठिया भाव, पैरों के अंदर परेशानी, वायु विकार से संबंधित परेशानी, या लकवा वगैरह, या बीपी आदि से संबंधित, यानी कि जो वात रोग है उनसे संबंधित उनको परेशानी देते हैं। परिवार, कुटुंब से ये अष्टम भाव के अंदर पड़ता है। तो ये शनि की 9वें भाव के अंदर स्थिति उस जातक के परिवार कुटुंब के लिए अच्छी नहीं होती है। परिवार कुटुंब के अंदर उनके स्ट्रगल बना रहता है, परेशानी बनी रहती है। और शनि यहाँ पे उनको अचानक बड़ी बड़ी मुसीबतों में, परिवार को, कुटुंब को संकटों में डालता रहता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे शनि का 9वें भाव के अंदर है। शनि यहाँ पे बैठ के जातक के पिता को स्ट्रगल तो करवाता है, लेकिन स्थायी तौर पे उन्नति दे देता है। यानी उन्नति है उनको बहुत देरी से या लेट जाकर मिलती है, लेकिन जो भी उन्नति मिलती है या जो भी तरक्की या जो भी सफलता होती है वो स्थायी होती है। इसके अलावा शनि यहाँ पे 3रे भाव पे दृष्टि डालता है। 7म दृष्टि है वो 3रे भाव पे पड़ रही है। तो भाई बहनों के व्यवहार से जातक को थोड़ा सा खिन्नता या उदासी या कुछ वैराग्य टाइप का स्थिति देखने को मिलेगी। तो भाई बहनों के व्यवहार से जातक है वो थोड़ा सा खिन्न रहेगा। बड़े भाई, दोस्तों, मित्रों के भाव पे यहाँ पे शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है। शनि की 3री दृष्टि है वो 11वें स्थान पे पड़ रही है। तो इनकम के सोर्स के अंदर थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। दोस्तों और मित्रों के लिए तो शनि ठीक है, लेकिन जातक के लिए मित्र और बड़े भाई हैं वो ज़्यादा अच्छे साबित नहीं होते हैं। शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पे पड़ रही है। तो जातक के यहाँ पे शत्रु दृष्टि पड़ रही है। तो जातक को रोग, ऋण, शत्रुओं से परेशानी नहीं होने देगा शनि। यानी जातक को जीवन के अंदर कर्ज से परेशान नहीं होने देगा, शत्रुओं से परेशान नहीं होगा। शत्रु है वो ऑटोमेटिक उनसे दूर रहेंगे या ऑटोमेटिक उससे हार स्वीकार कर ले। रोग, ऋण और शत्रु, ऋण भी नहीं होने देगा। और रोग, अगर रोग हो भी जाता है व्यक्ति को, जातक को, खुद को, तो वो बहुत जल्दी ठीक भी कर देता है। यानी कि यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रु तीनों चीज़ों से वो बचाव करवाता है। तो ये तो थी शनि की कुंभ राशि के अंदर स्थिति। ऐसे जातकों को खोज, अन्वेषण या जो नई खोज से संबंधित चीज़ें हों, कुछ नया अन्वेषण करना हो, कुछ नया जीवन के अंदर करना हो, तो उस 9वें भाव के अंदर शनि बैठा अच्छी सफलता देता है। तो ये तो थी शनि के कुंभ राशि के अंदर गोचर, और मूल कुंडली के अंदर शनि 9वें भाव के अंदर बैठा हो तो क्या क्या फल देता है, उसके जीवन के तमाम पहलुओं पे क्या फल शनि का पड़ता है, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखा के ये जानना है कि शनि का आपके विभिन्न भावों के अंदर क्या फल मिलने वाला है या शनि आपको क्या फल दे रहा है, तो अपने मेरे दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट लेके आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल्स भेज के कुंडली दिखवा सकते हैं और अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ। इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, नंबरोलॉजी से संबंधित
नक्षत्र ज्योतिष से संबंधित वीडियो को देखने के लिए और ज्योतिष का ज्ञान है वर्धन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।